दीपक रंजन, ये सब हुआ, अगर इस तरह की घटनाएं होती है, चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है, एक्शन ले रहा है, आप प्रदेश सरकार को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये कह रहे हैं गोपाल अग्रवाल जी। पूजा जी, सबसे पहले देखिए, मैं आदरणीय पवन मिश्रा जी का बहुत आभार और धन्यवाद सारे वोटर्स की तरफ से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि इनके अथक प्रयास से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके जिस तरीके से इनके अथक प्रयास से लोग वहां पे वोटर्स जो थे वो इस महापर्व का हिस्सा बन सके, इस महापर्व में शामिल हो सके और लोग वोट डाल सके। देखिए, कल लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व था और जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी, लोकतंत्र की हत्या हुई, उससे जिस तरीके से आपने देखा कि एक नंगी रिवॉल्वर लेकर के, एक खुलेआम पिस्टल रिवॉल्वर लेकर के जो है निहत्थे लोगों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर जो है तान करके कहा जा रहा है तुम वोट डालने नहीं जाओगे, इससे शर्मनाक फोटो अब तक के इतिहास में कोई कुंदरकी में भी। और आपने भी दिखाया किस तरीके से आपके पवन मिश्रा जी वहां पर ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट कर रहे थे और तो दरोगा कह रहा है और हमारे गोपाल अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो डिफेंड कर रहे हैं अपने लोगों को। वहां का दरोगा कह रहा है कि नहीं कर रहा, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ दीपक जी, मैं आपको डिफेंड किसी को नहीं कर रहा। मैं किसी का मैं पक्ष नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो तस्वीरें जो वीडियो सामने निकल कर आई उसमें मैं समझता हूँ गोपाल अग्रवाल जी आपको इनका साथ देना चाहिए। और उस जो पुलिस जो इनको रोक रहा हम था, तो कह रहे हैं, नहीं ना गोपाल जी बीच में नहीं ना, गोपाल जी बीच में नहीं, आपको किसी ने नहीं रोका, थोड़ा सुनिए धैर्य से। क्या जी, जिस तरीके से दरोगा कह रहा था कि तुम फर्जी वोट डलवाने के लिए वोटर्स को लेकर के आ रहे हो, आप बताइए, आप लोकतंत्र का आप लोग सबसे मजबूत स्तंभ है और आप लोगों को अगर इस तरीके से जो है कहा जाएगा तो सच्चाई कहां तक जनता तक पहुंची? क्यों जो है आखिर अंदर जाने से रोका जा रहा था? क्या छुपाना चाह रही थी सरकार? और देखिए, जिस तरीके से वहां पे आपने देखा होगा ये लोग जो इनके पुलिस शासन के लोग थे या जो इनके पुलिस के लोग थे, इन्होंने कहीं ना कहीं वाहवाही। लग रहा है कि बीजेपी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है, ये कहा ना कल अखिलेश यादव ने, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? वही एग्जिट पोल में भी एच लेती बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं है, एक गांव देहात में कहावत है, राजीव रंजन भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नाव कितने बाद सामने आएगा पता चली जाएगा। अभी 23 तारीख को जो सामने आएगा आपको पता चली जाएगा कि क्या है क्या नहीं। पिछले बार भी ऐसे बहुत से एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट पोल में नहीं तब्दील हुए। और मैं ये कहना चाहता हूं जो दरोगा जिसने रिवॉल्वर तो ये लगा कि करहल में एक लड़की की भी हत्या हुई, तो करहल में हत्या हुई सरकार इनकी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसमें निकल कर गया, उसको एक दिन पहले मंगलवार से उसको जो है इन लोगों ने उठा ले गए तो उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या करके ये लोग कुछ और उसमें मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे सरकार आपकी है ना, हमारा उससे कोई लेना देना, आप कठोर से कठोर कार्रवाई करो, आप उसको अविलंब उसका कोई लेना देना नहीं, फांसी पे चढ़ा दो, कोई लेना देना। जो कुछ कर रहा है तो इनकी पार्टी का आदमी कुछ करेगा तो इनका कोई लेना देना नहीं, ऐसे जो कर रहा है या कोई पर्सन कर रहा है जिसका प्रूफ नहीं है, एक शब्द नहीं एक एक करके बोलिए। गोपाल जी बोलिए। आर्यू दीपक जी, आर्यू दीपक जी, जब आप सवालों के घेरे में आ जाते हैं तो इसी तरह से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी बोलिए। आर्यू दीपक जी, आर्यू। बात यह है कि पूजा जी, जब वहां पे करल में कोई जघन्य हत्याकांड हुई है और बलात्कार हुआ है दलित बच्ची का, तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, कानून का कार्रवाई करे, प्रदेश सरकार कार्रवाई करे, रूल ऑफ लॉ उसमें चलेगा। लेकिन जब कोई पुलिस की बात आती है या कोई इलेक्शन कमीशन के समय में इलेक्शन के दौरान किसी ने काम किया तो उसमें कानून नहीं चलेगा, उसमें रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा, उसमें प्रदेश सरकार जिम्मेदार हो गई। तो यह जो बात ये हमने दोनों में कहा है, हमने एक आरोप वहां पे लगा है समाजवादी पार्टी पे, उस पे भी सरकार रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत कार्रवाई करेगी, आरोप लगा सकते हैं। हवाला दे रहे हैं, लेकिन कुंदरकी और मीरापुर और सीसमो में कुछ होता है तो वहां से अपनी जिम्मेदारी से आप कहते हैं कि वो आप राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, करहल पर आप वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाते हैं। दीपक रंजन, नहीं, हम नहीं लेने जिम्मेदारी, हम तो एक आरोप बता रहे हैं कि ठीक है। दीपक रंजन, पार्टी ने कहा है पूजा ये जांच का विषय है, अगर जांच करके जो भी दोषी हो, मैं तो कह रहा हूं उसको अविलंब फांसी पर लटका दो। लेकिन जो चीजें वीडियो फुटेज में दिख रही हैं, जिस तरीके से दरोगा जो है खुलेआम पिस्टल जो है लहरा रहा है, निहत्थों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अपशब्द कह रहा है, भगा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहा है, उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे? निलंबन से काम चल जाएगा? कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करेगा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन अब ये खींच किसकी उतर रही है दीपक रंजन? एग्जिट पोल क्या कह रहा है? एग्जिट पोल में देखिए, 9 में से 9 पर आप जीत के दावे कर रहे थे, तो हम अभी भी कह रहे हैं 9 से 9 सीटें जीतेंगे। अब हम बोल तो रहेंगे 9 कितने बार 23 तारीख को आपके सामने आ जाएगा कि कितनी सीटें हम जीतेंगे, करवा रहे थे ये सब। गोपाल जी प्लीज बीच में नहीं ना, गोपाल जी बीच में नहीं।
और जो मेरी बात अभी इन्होंने बीच में इंटरप्ट कर दी थी, जिस तरीके से पुलिस के लोग या प्रशासन के लोग सरकार को खुश करने के लिए या योगी जी को खुश करने के लिए या अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने किया, वहां पे जो वोट जिस जाट समुदाय को इन्होंने डिटेन किया या उनके ऊपर पिस्टल तानी, वो समाज कई उसमें बटा था, कई लोगों को वोट कर रहा था। लेकिन 10 बजे जब ये फुटेजेस आई ना, तब एकजुट होकर उन्होंने समाजवादियों को वोट किया है। तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत करारा नुकसान हुआ है। पूजा जी, ये क्रोनोलॉजी को समझिए, इसको गंभीरता से। किसका हुआ है किसका नहीं, क्योंकि वहीं कुंदरकी और वहीं मीरापुर में सबसे ज्यादा वोटिंग भी हुई है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको गोपाल जी। पूजा जी, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, क्रिमिनल लॉ का एक प्रोसीजर, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि जो बेनिफिशियरी होता है वही विक्टिम भी माना जाता है। एक तरफ अभी आप समझ मान के चल रहे हैं कि इसका वहां की एक्शन का बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी, अभी समाजवादी पार्टी के दीपक जी खुद ही कह रहे हैं कि उस एक्शन के वहां के लोगों का बेनिफिशियरी समाजवादी पार्टी है। तो फिर कौन है इस क्राइम का करने में सहयोगी? आप बता दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी को वहां पे बेनिफिशियरी के बेस पे ही बना रहे हैं ना कि इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी। अरे तो हालात तो बिगड़े ना, कल 3 सीटों पर हालात तो बिगड़े ना, राज्य सरकार इससे पल्ला तो नहीं झाड़ सकती ना। जी, ये वोटर्स, हालात बिगड़ने की जो जिम्मेदारी तो हम ले ही रहे हैं। हालात बिगड़ना, लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, लेकिन वहां पे इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, या वहां पे इलेक्शन में किसी को वोट नहीं डालने दिया, या वहां पे किसी पुलिस अफसर ने कुछ ऐसी बात की है जो कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत नहीं है, और उसके कारण इलेक्शन को वहां के रेप्रिमांड करना है, तो इसका रूल ऑफ लॉ इलेक्शन तो कहीं ना कहीं दबाव है ना, लोकसभा चुनाव के परिणाम, दबाव है 2027 का दबाव है। यहाँ से ही अरे ये तो आपके मीडिया के और अपोजिशन के फॉल्स प्रचार की बात है। दबाव हमारे पे कोई नहीं है। हम पूरी मुस्तैदी से जनता के लिए काम कर रहे हैं और इलेक्शन जीत भी रहे हैं। अभी आप देखिएगा झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और सब जगह पे इतनी ताकत लगाई गई, 30 मंत्रियों को लगा दिया गया, लगातार योगी कई बार दौरा करते रहे, कभी किसी चुनाव में ऐसा नहीं देखा। अरे क्यों नहीं लगाएंगे? हम इलेक्शन को एक पर्व की तरह मानते हैं, जनता के साथ संवाद को मानते हैं। आपके लिए तो गुड न्यूज ही लाए एग्जिट पोल। एग्जिट पोल हो या ना हो, बात अभी हो रही है कि इलेक्शन के ऊपर एग्जिट पोल हो के हमें ग्राउंड रियलिटी भी पता है। एग्जिट पोल के बेस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे, ना उस पे हम कोई बहुत अहंकार में आ गया है। और एग्जिट पोल पिछले बार 24 में जो हरियाणा में अभी हुआ था उसके कारण हम दबे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं। एग्जिट पोल एक अलग तरह की प्रक्रिया है जिसमें आजकल देखिए पूजा जी, एक चीज हमें सबको समझना पड़ेगा। आज के समय में वोटर जो है देश का प्रजातांत्रिक तरीकों से बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी से जागरूक हो गया है। ये जो छोटे ये जो लास्ट इलेक्शन के पहले, वोटिंग के पहले दिन जो एक एक्शंस होते हैं इमोशनल, जो इस तरह से राइज करने की कोशिश की जाती है, जो डर समाजवादी पार्टी ने दिखाया जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, वो कल होता हुआ भी तो नजर आया ना। वही डर तो दिखाया गया था और वो तस्वीरें भी सामने आई।